प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर का अगला क्लास। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से वर्क कर रहा है और उसका ईएमएफ इक्वेशन क्या हो रहा था, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो, इन सारे चीज़ों से हम लोग भली भांति परिचित हुए। हम लोग ईएमएफ इक्वेशंस को देखे, उसके बाद हमको यह पता चला कि ईएमएफ पर टर्न ऑन प्राइमरी साइड जो वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज ईएमएफ है ना ऑन पर टर्न ऑन सेकेंडरी साइड इक्वल होता है ना। और यह देखें कि ईएमएफ का जो फार्मूला था उसमें फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स और टर्न इससे रिलेटेड था। फ्लक्स को यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका जगह पे, तो फ्लक्स डेंसिटी और एरिया को पुट करना पड़ता है। मतलब इन सारे फार्मूला से हम लोग परिचित हुए। तो आइए हम उसी में आगे बढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले थोड़ा सा हम चलिए, तो जो बेसिक फार्मूला था उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। बेसिक फार्मूला फॉर या फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या था? फार्मूला फॉर ट्रांसफार्मर कौन कौन फार्मूला था जी? तो ये था पहला, E1 इज इक्वल टू 4.44 इंटू एफ इंटू आई एम इंटू N1। और क्या था? 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स को हटाएंगे तो एरिया लाएंगे और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को लाएंगे। फार्मूला सारा रिमाइंड करिए तब जाकर क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी लाएंगे और उसके बाद हमारा ये टर्न रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए, E2 इज इक्वल टू 4.44 फ्रीक्वेंसी आई एम N2 इज इक्वल टू 4.44 फ्रीक्वेंसी एरिया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स इंटू N2। दो फार्मूला ये देखें। उसके बाद एक हम लोग देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम लोग के बोलते थे। के इज इक्वल टू क्या होता था? N2/N1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2। ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक था टर्न रेशियो। ए का वैल्यू जो था 1/K के बराबर था, और इसमें हम लोग लिखेंगे E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1। उसके बाद हम लोग यह देखे थे, स्टेप अप होने के लिए के का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए एक से, के का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए एक से, और E2 का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए E1 से, V2 का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए V1 से। इन सारी बातों को हम लोग देख लिए थे। किस चीज़ के लिए लिखे थे? फॉर स्टेप अप। किसके लिए? स्टेप स्टेप अप के लिए। और डाउन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? डाउन के लिए क्या लिखेंगे? के का वैल्यू लेस देन 1
और क्या हो जाएगा, E2 लेस देन E1, V2 लेस देन V1। इन सारे फार्मूला से अभी इसमें E2 सॉरी N2 N1 भी हम लोग पुट कर सकते हैं। मतलब इन सारे फार्मूला से हम लोग अवगत थे। ये क्या था, स्टेप डाउन के लिए। इन सारे फार्मूलों से हम लोग अवगत हो चुके हैं। क्लियर, जल्दी से इसको नोट करिए। इतना फार्मूला माइंड में है तो क्वेश्चन बनाना हम स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन बनाने के पहले एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा माइंड में और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फोर आइडियल ट्रांसफार्मर। फोर आइडियल आइडियल ट्रांसफार्मर। फोर आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर जैसा ही बोलेगा, आइडियल ट्रांसफार्मर जैसा ही बोलेगा, तुरंत दिमाग में यह लाना है कि कोई भी उसमें लॉसेस नहीं है। आइडियल का मतलब लॉसेस एकदम नहीं, आइडियल का मतलब लॉसेस एकदम नहीं, ठीक है। दूसरा बात यह देखना है कि कोई वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होगा। दो ही बात याद रखा, कोई लॉस नहीं और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। मतलब ये जितना हम दिए उतना हमको मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल बोलेंगे, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, देयर आर नो लॉसेस। फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग, देयर आर नो लॉसेस। कोई भी लॉसेस नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा यदि कोई लॉसेस नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया कि वोल्ट वोल्ट एम्पियर ऑन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर ऑन सेकेंडरी। इसका मतलब ये हो गया, वोल्ट एम्पियर प्राइमरी तरफ का क्या लिखते हैं जी, V1 I1 इज इक्वल टू, सेकेंडरी तरफ क्या लिखते हैं, V2 I2। ये बात नोट करिए इसको। ये सारे फार्मूला आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। पहला पॉइंट ये था कि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो कोई लॉसेस नहीं होगा, नो लॉसेस। नो लॉसेस कहने का मतलब है कि प्राइमरी साइड में जो वोल्ट एम्पियर होगा और सेकेंडरी साइड में वोल्ट एम्पियर होगा वह बराबर होगा। कोई लॉसेस नहीं। वोल्ट एम्पियर समझ रहे हो, ये रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का। ऐसे वोल्ट एम्पियर पहले लिखिएगा आप लोग। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, नो वोल्टेज ड्रॉप। देयर आर नो वोल्टेज ड्रॉप। एक भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब यह हो गया कि V1 जो है वो E1 के बराबर है। इसका मतलब हो गया V2 जो है E2 के बराबर है। नोट करिए सारे पॉइंट को। क्लियर हो गया। तो इस आधार पर हम लोग यह बोल सकते हैं कि K का जो वैल्यू होगा, K का जो वैल्यू होगा, V2/V1, N2/N1, E2/E1। सारे फार्मूला को नोट कर लीजिए। मेनली हमको दो पॉइंट याद रखना है कि कोई लॉसेस नहीं होता और ना ही कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है। किस कंडीशन में, आइडियल के कंडीशन में। आइडियल समझ में आ रहा, मतलब वह मशीन की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होगा। हम ऐसा देखो, प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा कुछ होता नहीं है कि आइडियली ये है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं, है ना, एनालिसिस करते हैं, तो ये मान के चलते हैं, मान के हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जल्दी से इस पॉइंट को नोट आउट करें।
हो गया। आगे चले। चलिए अब आते हैं, अब हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। देर आर नो वोल्टेज ड्रॉप इन वाइंडिंग। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होता है जी? वाइंडिंग में। समझ में बात आई? आगे चले। चलिए, सिंपल सिंपल फार्मूला था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसको सोल्व करने का प्रयास करिए। ट्रांसफार्मर का पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सोल्व करिएगा। क्या बोलता है? ए 2000/200 वोल्ट। मतलब अब समझने का प्रयास करना है, क्या क्या दिया है, कैसे सोल्व करते हैं। दिया है 2000/200। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ रहता है वो V1 रहता है, यहाँ पर जो डाटा रहता है V2। एकदम ऐसे ही बनाना है। मान लेना है कि प्राइमरी साइड का और ये सेकेंडरी साइड का है, और 20 kVA ट्रांसफार्मर है, 60 टर्न इन द सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी में 60 टर्न है, मतलब N2 का वैल्यू है। कैलकुलेट, मान निकालना है। प्राइमरी टर्न यानी N1, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करेंट, यानी प्राइमरी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी? I1, और सेकेंडरी करंट को I2। देख लो, सेकेंडरी टर्न दिया हुआ मतलब ये N2 दिया हुआ है, और प्राइमरी टर्न पूछ रहा है N1। बट लास्ट में लिखा है कि नेग्लेक्ट द लॉसेस, लॉसेस नहीं है, इसका मतलब क्या है? लॉस है ये नहीं, मतलब आइडियल का कंडीशन होगा ये। हिंदी में क्या लिखा है कि 2000/200 वोल्ट, मतलब ये ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है और दे रहा है कम, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये डाटा से हम बता सकते हैं। 20 kVA ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में 66 टर्न है। प्राथमिक टर्न, प्राथमिक और सेकेंडरी पूर्ण लोड धाराएं परिकलित करें और हानियां की उपेक्षा करें, मतलब हानि है या नहीं। बात समझ में आई? सिंपल सा है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। कोई जान नहीं है प्रश्न में, घबराना नहीं है, तुरंत बन जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। देखिए यदि इस टाइप का प्रश्न आता है तो इसको कैसे आप लेआउट करिएगा, कैसे लेआउट करिएगा, हम छोटा सा बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपका ये ट्रांसफार्मर है। ऐसे इतना करने का झमेला नहीं है आपके लिए, ठीक है। बस हम एक 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 के लिए हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ज़्यादा में ऐसा फिगर बना के बनाइएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, प्रश्न को देखिए। चलिए, देखिए ये जो है आपका, ये साइड से सप्लाई दिया गया है, ऐसे ही ना बनाते थे हम लोग फिगर। सप्लाई दिया गया है कितना? तो 2000 वोल्ट, यानी 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, और 200 वोल्ट ये साइड है। इधर लोड होता था जी, क्या होता था? लोड। यहाँ कितना है? 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, ठीक है। और 66 टर्न सेकेंडरी में, नहीं यहाँ पर जो हम लोग टर्न लिखते थे N2, ये कितना है? तो 66 टर्न है। और कहता है कि प्राइमरी टर्न निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, हमको नहीं मालूम है कितना होगा। और पूछ रहा है कि यहाँ जो करंट जा रहा है प्राइमरी में, जो I1 है, इसकी भी वैल्यू निकालना है, और जो करंट यहाँ जा रहा है सेकेंडरी में, इसका भी वैल्यू निकालना है। और बोलता है कि लॉसेस इसमें है ये नहीं, नेगलेक्ट है। बात समझ में आया? तो एक चीज़ को समझिए, आप कभी कभी एग्जाम में जाइएगा तो आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, या कभी कभी इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा तो ये जरूर रहेगा, ऐसे मिलता है। चीज़ों को समझना है, सिर्फ कुछ है नहीं, ठीक है। ये सिंबल जरूर मिलेगा आपको, या कभी न कभी देखे होंगे। देखिए ये जो है ना, ये कॉइल जो है प्राइमरी को शो करेगा, और यह कॉइल सेकेंडरी को शो करेगा, और बीच में जो दो गो लाइनिंग दिए हैं, ये दो लाइनिंग, ये कोर जो है ना, कोर जिस पर बाइंडिंग है उसको शो करता है। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम तो पढ़ते हैं जिस समय, उसमें बनाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना,
तो उसको इक्विवेलेंट इस प्रकार से हम लोग शो करते हैं। आया समझ में? मतलब ये डायग्राम हो गया। क्या हो गया? डायग्राम हो गया। दो कुंडली नजर आएगा और दोनों के बीच में दो लाइनिंग नजर आएगा। दो लाइनिंग नजर आएगा। वह दोनों लाइनिंग क्या शो करेगा? कोर को। और बाकी एक साइड प्राइमरी को, एक साइड सेकेंडरी को। तो आइए अब इस पे डाटा हम लोग रख देते हैं। क्या क्या डाटा दिया है? अभी डाटा सिर्फ समझ लीजिए, है ना। ये साइड कितना वोल्टेज दिया है जी? तो 2000 वोल्ट। 2000 वोल्ट प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड कितना हो गया? 200 वोल्ट। आ रहा है समझ में? इसका टर्न कितना है? प्राइमरी का टर्न नहीं मालूम है, इसका टर्न मालूम है कि 66। N2 का वैल्यू कितना है? 66। N2 बता दिया कितना? 66 टर्न। N1 का वैल्यू मालूम नहीं, निकालना है। यहाँ से करंट क्या जा रहा है वो निकालना है, यहाँ से करंट क्या जा रहा है वो निकालना है। यही तो प्रश्न है। अच्छा हाँ, एक चीज और बोल दिया कि 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, यानी इसका केवीए कितना है? 20 केवीए। मैंने केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर है ना, यानी वोल्ट एम्पियर प्राइमरी साइड। और यहाँ पर लिख दिया कि नेग्लेक्टिंग द लॉसेस, लॉसेस नहीं है, इसका मतलब आइडियल केस है। तो यह जो 20 केवीए का प्राइमरी साइड में आपका पावर है, इसका जो रेटिंग है यही आपको सेकेंडरी साइड भी हो जाएगा, 20 केवीए, है ना। इस ट्रांसफार्मर को जो आप समझे हैं अभी, है ना, इसको ऐसे लिखना है अलग में और इसको फिगर बनाना है अलग में। लेकिन जब एग्जाम आएगा या एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इस टाइप का फिगर फटाफट बनाइएगा। ये बनाने में टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं मिलता, फटाफट ये करना। अभी एक दो क्वेश्चन हम ऐसे सिखा देंगे, फिर आगे चल के हम ये सब फिगर कुछ नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट डाटा लिखेंगे। आप समझ जाइएगा। 1 नोटेशन है प्राइमरी का और 2 नोटेशन है सेकेंडरी का। क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसको देखिए। तो जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं उसके आधार पर बनाना है। तो पहला क्या बोला जी कि प्राइमरी टर्न निकालिए। प्राइमरी टर्न यानी ये निकालिए। तो आइए अब हम चलते हैं। फर्स्ट बनाना है, प्राइमरी टर्न निकालना है। तो आपको मालूम है कि नो लॉसेस है, कोई भी लॉसेस नहीं है, दिया ना, नो लॉसेस। क्वेश्चन में ही दे दिया कि कोई लॉसेस नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर ऑन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर ऑन सेकेंडरी। तो दिक्कत, यानी ये हो गया कि V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा रुकिए 1 मिनट, हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है ये? प्राइमरी टर्न निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्राइमरी टर्न पहला क्वेश्चन तो आसानी से निकल जाएगा। अच्छा सेकेंडरी क्वेश्चन हम वोल्टेज निकालने वाला में पहले चले गए। अच्छा रुकिए, हमको क्या पहला पूछा है? पहला पूछा है प्राइमरी टर्न। रुकिए, ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे ये सेकंड का सॉल्यूशन हो रहा था, अभी रुक जाएंगे। पहला हमको प्राइमरी का टर्न निकालना है। प्राइमरी का टर्न निकालना है तो आपको मालूम है, क्या मालूम है? के क्या है जी? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1। फार्मूला पढ़े हैं। और आगे चल के भी होता है E2/E1, आगे लिख सकते हैं हम E2/E1। और आगे लिख सकते हैं क्या? I1/I2। अब देखिए कि कितना डाटा हम यहाँ से उठाएंगे कि काम चल जाएगा। तो हम यह देख रहे हैं कि इन दोनों को उठाएंगे तो चल जाएगा नहीं। V2 V1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है, दिया हुआ है। ये V1 है ना, V1 का वैल्यू ये और V2 का वैल्यू ये दोनों दिया हुआ। N2 भी दिया हुआ है, N1 निकालना है। कितना आसान हो गया, इन दोनों को लेकर चलेंगे हम लोग को निकल जाएगा। इसीलिए N2 इज इक्वल टू, सॉरी, N2/N1, N2/N1, N1 निकालना है हमको है। N2 का वैल्यू दिया हुआ 66, यहाँ से चल रहे हैं 66/N1 इज इक्वल टू V2 दिया हुआ है कितना? V2 200, 200। अब V1 कितना दिया हुआ है जी? V1 2000, 2000। क्या आपसे N1 नहीं निकलेगा? एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न आएगा फटाफट बनाने के लिए, ठीक है। छोटा छोटा देगा, न्यूमेरिकल सीरीज देगा तो इसी टाइप का देगा।
तो क्या हो जाएगा, 20 कैंसिल, यहाँ से कट कर देंगे 10 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 का वैल्यू 66 पे 0, इतना टर्न। एक का तो आंसर आप ले आए हैं। अब आइए दूसरा, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बोला कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का हमको करंट बताइए फुल लोड पे। तो इसके लिए हम करंट निकालने के लिए वो फार्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, बात को समझिए, यहाँ का करंट निकालने के लिए बोल रहा है, करंट निकालने के लिए बोल रहा है, ये क्या है, ये एक तरह से पावर है, पावर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, करंट नहीं निकल जाएगा। पावर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, करंट नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। बात तो समझ में आई कि नहीं? तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब यही लिखेंगे, सेकेंडरी में नो लोड का कंडीशन है, क्या है, नो लोड, नो लोड नहीं, नो लॉसेस। एक अथी में दे दिया प्रश्न में कि कोई लॉसेस नहीं है, इसका मतलब हो गया कि वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर ऑन प्राइमरी साइड इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर ऑन सेकेंडरी साइड, क्या होगा, इक्वल होगा। और जो कि दिया गया है, कितना वोल्ट एम्पियर दिया गया है, 20 किलो वोल्ट एम्पियर। बात आई समझ में? यदि ऐसा दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि V1 I1 इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ बताइए। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि V2 I2 इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ बोलिए, दोनों अलग अलग कर दिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं I1। तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 × 10⁻³ और डिवाइड बाई V1, पुट करिए वैल्यू। V1 का वैल्यू क्या है जी, वोल्टेज कितना दिया है, 2000, 2000 कैलकुलेट करके बना लीजिए। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻³ और डिवाइड बाई 200। V1 हमारा, अच्छा V2 ने यहाँ लिखेंगे तो V2 200 है, डायरेक्ट पुट कर दिए। यहाँ से यहाँ कट जाएगा 10, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। यहाँ से काटिए, क्या बचेगा, 100, और यहाँ से इसको काटिए, क्या बचेगा, 10। यानी I1 जो आया, प्राइमरी साइड जो करंट आएगा 10 एम्पियर, और सेकेंडरी साइड जो करंट आएगा वो 100 एम्पियर, 100 एम्पियर बन गया। क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन था? पावर आपको जो प्राइमरी साइड दिया है, यानी केवीए रेटिंग जो दिया हुआ है ना, ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में होता है, आगे चलेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन अभी जो जहाँ तक थ्योरी पढ़ाए हैं वहाँ तक हम न्यूमेरिकल करा देते हैं। क्या इससे आपको हैबिट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा था, आगे चलें। प्रश्न को बनाइएगा जरूर, आप लोग घबराते हैं बनाते नहीं है, यही मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा पहले नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए। ये नोट करिए, उसके बाद ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कैसे निकालेंगे। एन आइडियल, आइडियल लिख दिया, इसका मतलब है कोई लॉसेस नहीं है, पहले ही प्रश्न में लिख दिया है। एन आइडियल 25 kVA ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 25 किलो वोल्ट एम्पियर का, ठीक है, हैज 500 टर्न ऑन प्राइमरी, यानी N1 की वैल्यू दी है, वाइंडिंग एंड 40 टर्न ऑन सेकेंडरी, अच्छा N2 भी दे दिया है। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 3000 वोल्ट, प्राइमरी को यानी कि सप्लाई को हम लोग इतना से कनेक्ट कर दिया, यानी V1 है, 50 हर्ट्ज सप्लाई भी दिया है। कैलकुलेट करना है, क्या करना है जी, कैलकुलेट। पहला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑन फुल लोड, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों करंट बताइए जब फुल लोड पे हो। सेकेंडरी ईएमएफ, द मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम कोर फ्लक्स, तीन चार चीज पूछ रहा है आपसे, बन जाएगा।
हम साइड होते हैं, आप क्वेश्चन को पहले नोट आउट करिए। ऐसे तो हम फिर इसका पीडीएफ देने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम हट जाएं। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें अब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि फिगर बनाइए ये बनाइए, फटाफट हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। डाटा क्या दिया हुआ है, 25 kVA, यानी कि इसका पावर दे दिया है। प्राइमरी का टर्न दे दिया है, N1 बोलते हैं प्राइमरी को, 500। N2 भी दे दिया है, 40 टर्न लिख देंगे। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 3000, यानी कि V1 का वैल्यू है 3000 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी दे दिया है, आवृत्ति दे दिया है 50 हर्ट्ज। अब कहता है कि प्राइमरी सेकेंडरी करंट को निकालिए। ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है, प्राइमरी करंट I1, सेकेंडरी करंट I2 निकालना है। निकलेगा, निकलेगा, बताइए कैसे निकालिएगा। सारा फॉर्मूला आपको मालूम है, N1 N2 दे दिया है, V1 दे दिया है, कैसे निकालिएगा फटाफट बताइए तो। और सेकेंडरी ईएमएफ भी निकालना है, बनाइए। बोलिए, अब हम बनाए। तो बनाने का मैथमेटिक्स है, बनाने का न्यूमेरिकल्स है ना, तो बहुत मेथड है। जो मेथड आपके माइंड में आए उस मेथड से बना दीजिए, बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, बातों को समझिए। I1 I2 निकालना है ना। तो यहाँ से देखिए आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से के का वैल्यू क्या लिखेंगे, टर्न दिया है ना जी, N2/N1। N2 का वैल्यू है 40, N1 का वैल्यू है 500। पुट कर दीजिए, 1 1 0 कैंसिल, 2 2 4 और 25 2 50, यानी 2/25। अब ये कट छट नहीं करेंगे, रहने देंगे। ये के का वैल्यू निकाल के लाए, के का वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये केवीए रेटिंग दिया गया है ना, केवीए रेटिंग दिया गया है। यानी हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि V1 I1 इज इक्वल टू, V1 I1 इज इक्वल टू 25 kV। बताइए कोई दिक्कत, आइडियल है भी। तो जो प्राइमरी का वोल्ट एम्पेयर है वो सेकेंडरी का भी हो सकता है, लेकिन हम सेकेंडरी तरफ नहीं, अभी प्राइमरी की बात कर रहे हैं। ये लिख सकते हैं ना। तो I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25 × 10⁻³ किलो को ब्रेक कर दिए और V1 से डिवाइड कर दिए, तो 25 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और V1 से डिवाइड करिए, V1 कितना दिया था, 3000, 3000। देखिए इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 25/3। 3 से यदि डिवाइड देते हैं 25 को तो क्या आ जाएगा जी, 8×3 = 24, 1.0, 3×3 = 9, फिर एक, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं तो 8.33 एम्पियर करंट आता है। इसको डिवाइड दे दीजिएगा आप लोग, I1 इतना आया। अब यदि हमको I2 निकालना हो तो आपको अभी मालूम है कि K इज इक्वल टू, फार्मूला पढ़े थे, I1/I2, यही पढ़े थे ना। हमको निकालना है I2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I1/K। I1 का वैल्यू निकाल के लाए हैं, I1 का वैल्यू कितना आ गया, 8.33। और नहीं तो ऐसे लिखेंगे 25/3। और K का वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, K का वैल्यू इधर निकाले हैं, 2/25। K का वैल्यू क्या है, 2/25, यानी 25 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। नहीं, यानी 625 और डिवाइड बाई 6। इसको यदि डिवाइड करते हैं आप लोग, 625 को भागा दे दीजिए 6 से, एक बार में 6 हो जाएगा,
कट जाएगा 2, नहीं लगेगा 0, 5 उतर जाएगा, है ना। 6 चौके 24, एक आएगा 0.0, 6 दूनी 12, एक, यानी बोल सकते हैं कि 104.1 बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी पहला का जवाब हम लोग दे दिए, पहला का जवाब हम लोग दे दिए। क्या था, प्राइमरी करंट निकल गया और इधर से ये सेकेंडरी करंट निकल गया। बात समझ में आई कैसे बनाते हैं हम लोग। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में क्या बोलता है। ये फर्स्ट निकल गया, सेकेंडरी ईएमएफ निकालना है। तो बहुत अच्छा, के का वैल्यू निकल गया है, V1 दिया हुआ, निकल जाएगा सेकेंडरी ईएमएफ। सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंड में क्या बोला, सेकेंडरी ईएमएफ दैट मीन्स E2। और हम अभी बता चुके थे कि E2 जो होगा, है ना, वो V2 के बराबर होगा। क्यों, आइडियल है, आइडियल में कोई ड्रॉप नहीं होता है। E2 बोलो V2 बोलो एक ही बात है। तो E2 निकालना है मतलब V2 निकालना है ना। आपको मालूम है के का वैल्यू, के का वैल्यू क्या होता है, V2/V1 और N2/N1। यानी यहाँ से V2 बराबर क्या लिखेंगे, N2/N1 इंटू V1। आपको N2 दिया गया है, कितना दिया गया है जी, देख लीजिए, N2 40, N1 500, N2 40, N1 500 और V1 3000। कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 6×5 = 30, 6×4 = 24, 240 वोल्ट। बहुत हार्ड है, इसी टाइप का तो प्रश्न एग्जाम में देगा, एकदम कट जाएगा फटाफट। और थर्ड पूछता है, थर्ड क्या पूछा, थर्ड थर्ड क्या बोला कि द मैक्सिमम कोर फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स पूछ रहा है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू वाट, है ना। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है कि E1 इज इक्वल टू फार्मूला होता है 4.44 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्लक्स कोर का इंटू N1। तो सारा कुछ दिया हुआ निकाल दो, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स निकलता है, ठीक है। तो E1 डिवाइड बाई 4.44 फ्रीक्वेंसी और ये टर्न। तो E1 कितना निकाल के लाए, E1 कहो V1 कहो एक ही बात है ना। तो 3000, 3000, 4.44 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज और प्राइमरी का टर्न, प्राइमरी का टर्न 500। आया समझ में, इसको कैलकुलेट करिए तो फ्लक्स निकलेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा क्या ऊपर में, 3 बचा। अच्छा यहाँ से दोनों पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 100 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 444 इंटू 5×5 = 25। तो 25×100, 4×3 = 12, अब 12 डिवाइड बाई 4, 4 4, यानी 4×3 = 12 और नीचे एक एक आ जाएगा, है ना। 3/111, इसको डिवाइड करिए कैलकुलेटर से, तो आ जाएगा अप्रॉक्स 27 मिली वेबर। ये खुद डिवाइड करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम ये बता देना चाहते हैं, फ्लक्स कैसे निकलता है वो बता दिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये फ्लक्स वाला नहीं आ सकता है, क्योंकि डिवाइड करना लंबा चौड़ा मिलता है। एग्जाम में आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जल्दी कट जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना है, न्यूमेरिकल्स बनाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, ठीक है। हाँ ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन ये सब दे सकता है, और डीपली पढ़ाएंगे तभी तो आसान क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए आगे चले। आइए अगला क्वेश्चन पे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दूसरा से सोल्व हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी वे में बन रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसको बनाने का प्रयास करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए सिंगल फेज 2200 250 वोल्ट, यानी कि ये V1 की वैल्यू है और ये V2 की वैल्यू है।
50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज ए नेट कोर एरिया, अच्छा एरिया दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी दे दिया है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न का गणना करना है, ठीक है। कैसे करिएगा बताइए। देखिए सिंपल सा है, V1 का वैल्यू जितना दिया है उतना लिखते चलिए, इतना वोल्ट। V2 का वैल्यू 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, नेट कोर एरिया, एरिया दैट मीन्स ए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी किसको बोलते हैं, बी मैक्स को, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया है जी, तो 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्न प्राइमरी का वाट, टर्न सेकेंडरी का वाट, यही पूछ रहा है। कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा है जवाब। देखिए क्या है जवाब, जो समझिएगा आप। आपको मालूम है कि E1 इज इक्वल टू क्या होता है, 4.44 फ्रीक्वेंसी इनटू फ्लक्स होता है। और फ्लक्स बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, सॉरी फ्लक्स बराबर नहीं, फार्मूला पढ़े हैं आप लोग कि बी मैक्स, या सिर्फ फ्लक्स डेंसिटी, बी को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, 5/A, यानी फ्लक्स निकालना होगा तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एरिया इनटू मैक्सिमम फ्लक्स इनटू टर्न। बताइए लिख सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है 50 हर्ट्ज, आपको एरिया मालूम है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इसको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको कन्वर्ट करिए मीटर में, तो 30 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। और फ्लक्स डेंसिटी आपको दिया गया 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और N1 पूछ रहा है, तो नहीं निकल जाएगा, सभी को डिवाइड कर देना। और E1 का वैल्यू यानी V1 का वैल्यू E1 का वैल्यू एक ही होता है ना, ये दिया गया है। बताइए क्या पुट करिएगा, पुट ये करिएगा 2200 इज इक्वल टू 4.44 इंटू 50 इंटू एरिया कितना हो गया 36 इंटू 10⁻⁴, फ्लक्स डेंसिटी कितना हो गया B इंटू N1 इंटू N1। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि N1 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 2200, यही है ना 2200, और डिवाइड बाई 4.44 इंटू 50 इंटू 36 इंटू 10⁻⁴। सारा डाटा सही रख दिए, 36 10⁻⁴ इंटू 6 इंटू 6, सारा नीचे आ जाएगा। इतना को जब डिवाइड दीजिएगा, कैलकुलेट करिए और डिवाइड देने का प्रयास करिए। तो अप्रॉक्स 459 टर्न, पॉइंट में आता है ना तो हम लोग एग्जैक्ट ले लेते हैं, ठीक है। बस वो आपको आना चाहिए, राउंड ऑफ करने के लिए आना चाहिए, नोट कर लीजिए। मतलब इतना को डिवाइड करना है, डिवाइड दीजिएगा आंसर आएगा, इसी के आसपास आंसर आएगा। इसी प्रकार से N2 भी निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा N2 का, तो लिखिएगा V2 या E2 जो भी लिख लेना है। 4.44 फ्रीक्वेंसी एरिया फ्लक्स डेंसिटी इंटू कुछ नहीं, हाँ हो गया, सारा डाटा मिल गया। पुट कर दीजिए इसमें भी। V2 कितना है 250, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एरिया 36 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -4 आएगा, और फ्लक्स डेंसिटी 6 था। इसको भी कैलकुलेट करिए, खुद कैलकुलेटर से भागा दीजिए और आंसर निकाल के बताइए, ठीक है।
मतलब हम आपको आइडिया बता रहे हैं कि किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है या सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स 52 टर्न। हो गया। आगे चले, चलिए एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ 253,000 वोल्ट, यानी ये V1 का वैल्यू है, ये V2 का वैल्यू है, और ये फ्रीक्वेंसी दिया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको फ्लक्स डेंसिटी दे दिया है। इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 8 वोल्ट, प्रत्येक टर्न पे ईएमएफ कितना वोल्ट है, 8 वोल्ट दिया गया है। पहला कहता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्न निकालिए, और सेकंड कहता है एरिया ऑफ द कोर निकालिए। और यह प्रश्न को हम बनाएंगे नहीं, छोड़े जाते हैं होमवर्क के तौर पे आपके लिए। आप बनाएंगे, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में इस लेक्चर के नीचे लिखना है कि फोर्थ नंबर हमसे नहीं बना है, आप बताइए। क्लियर हुआ? हम ना आंसर लिखेंगे ना कुछ, आपको इस क्वेश्चन को समझा दिए हैं, बनाना खुद है। इस टाइप का हम आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, चौथा क्वेश्चन आपको खुद बनाने के लिए दिए हैं। आप अपना सेल्फ एवुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो फार्मूले पे, ईएमएफ के इक्वेशन पे वोल्टेज का जो रेशियो था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और जो टर्न रेशियो, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न को किए। किस टाइप से प्रश्न आता है, आपको प्रश्न बहुत आसान वे में आएगा। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव ही करा ही रहे हैं सुबह सुबह। सुबह का ऑब्जेक्टिव में आप लोग देखिएगा कि ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन जब रखेंगे तो देखिएगा किस टाइप से पूछा जाता है ना। तो आज है जो कि हम यहीं तक क्लास को रखेंगे, अगले क्लास में आएंगे आगे का टॉपिक, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन है, नो लोड पर फिर फेजर डायग्राम वगैरह बहुत कुछ है, अभी है इसमें, है ना। क्लास कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, और मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।